हेलो दोस्तों, डीजी बुक में आपका स्वागत है। आज कुछ फिजिक्स फॉर यू मैगजीन का क्वेश्चन है जिसे हम आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे। और अगर आप आईआईटी, नीट या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करके एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन 1 को आप पहले पढ़ें और इसको समझने का कोशिश करें। तो क्वेश्चन 1 है जिसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ एक गैस का एक्सपेंशन दिया है। जो गैस जो है पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर जाता है एक्सपेंड होकर के, ये एक अलग प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस दिया है कि ए से सी पर जाता है और एक तीसरा प्रोसेस है कि ए से डी पर जाता है। तीनों का अलग अलग ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और तीनों प्रोसेस भी अलग अलग है, जिसको इसमें एक आइसोबारिक प्रोसेस दिया है, एक का आइसोथर्मल और एक का एडियाबेटिक। और आपको इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में आप देख लीजिए, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें यू बी माइनस यू ए ग्रेटर दैन 0 लिख रहा है। तो यू बी पहले हम चेक करते हैं और यू ए चेक करते हैं। ये देखिए यू बी और यू ए ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसका वर्क डन हो जाएगा पी डी भी। अब जो भी आप हीट देंगे उसमें कुछ तो एनर्जी को बढ़ाएगा और बाकी जो है वर्क डन होगा। तो ये तो डिफिनिट हो गया कि इसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला है। तो इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगा तो यू बी ज़्यादा होगा, चूँकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है। तो यू बी ज़्यादा होगा और यू ए कम होगा। तो जब यू बी से यू ए को माइनस करेंगे तो 0 से बड़ा होगा। तो ये तो सही है ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यू सी माइनस यू ए इक्वल टू 0। अभी देखिए सेकेंड ऑप्शन में, ये सेकेंड ऑप्शन है यू सी और ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और टेम्परेचर जब नहीं बढ़ेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जितना एनर्जी सी पर होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी ए पर भी होगा और तब दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो गया। मेरा ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी में देखते हैं, सी है यू डी माइनस यू ए। अभी देखिए यू डी यहाँ है और यू ए यहाँ है। आपका ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। आप एडियाबेटिक प्रोसेस में जानते हैं कि हीट को हम ना तो हम सिस्टम में दे सकते हैं और न ही हीट वहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप फार्मूला फिर जानते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी क्यू जब 0 हो जाएगा तो कह सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अभी सोचिए जब ए से हम डी पर जाएंगे तो गैस जो एक्सपेंड होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है। गैस जब एक्सपेंड होता है तो पी डी भी वर्क डन बाय पॉजिटिव होता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क डन बाय गैस एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डी यू का वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा। डी यू का वैल्यू निगेटिव हुआ मतलब गैस एक्सपेंड हो रहा है तो एनर्जी उसका घटेगा। गैस अगर कंप्रेस होता तो एनर्जी बढ़ता। तो यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रहा है तो एनर्जी घट जाएगा। एनर्जी घट जाएगा मतलब यू डी का जो वैल्यू है ये छोटा हो जाएगा यू ए के वैल्यू से। तो जब छोटा हो जाएगा तो जब माइनस करेंगे यू डी से यू ए तो उसका तो वैल्यू 0 से छोटा आने वाला है। तो ये भी सही है। तो बच गया मेरा एक आंसर डी, एक डी बच गया ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन दे फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपका आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आप बढ़िया से इसको क्वेश्चन को फिर से अपने से एक बार कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम देने से आपका वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम हम एक क्वेश्चन पे नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कोई कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में हम वीडियो बना करके फिर से अपलोड कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ एक स्टेटमेंट है 1 और एक स्टेटमेंट है 2 और आपसे इस पर डिपेंडेंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में है कि व्हेन म्यू अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम स्टेट P1 B1 T1 से P2 V2 T2 में जाता है। देन वर्क डन इज W इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो आप ये जानना चाहिए आपको कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका फार्मूला होता है P2 V2
माइनस P1V1/1 माइनस गामा। ये वर्क डन का फार्मूला होता है। अगर आप ये नहीं जानते होंगे कमेंट करेंगे आप। अब जैसे जानते हैं आप आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। तो P2V2 को हम लिख सकते हैं nRT2 माइनस P1V1 को nRT1 बाई 1 माइनस म्यू। nR को कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा T2 माइनस T1/1 माइनस गामा। यही तो आपका है, दिया हुआ है। तो ये तो करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं अब। स्टेटमेंट 2 में लिखा है इन द एबव केस व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में आप ना तो हीट को दे सकते हैं सिस्टम के अंदर और ना तो इसे बाहर निकाल सकते हैं हीट को। मतलब DQ हमेशा जीरो होता है, DQ हमेशा जीरो होता है। अब सोचिए जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर का जो मोलिक्यूल है एक दूसरे के नज़दीक आएगा, टक्कर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे बाहर की तरफ तो मोलिक्यूल्स के लिए जगह मिल जाएगा ज़्यादा, तो थोड़ा सा उसका स्पेस मिल जाएगा, तो टेम्परेचर उसका कम जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, वर्क इज ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। अब जब गैस पर हम वर्क करेंगे इसका मतलब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सोचने से राइज हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है इतना पास्कल, व्हेन सब्जेक्टेड टू 800 किलो जूल ऑफ हीट, इतना हीट देते हैं, चेंजेस द वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम को चेंज करता है। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखिए सीधा सी बात है, DQ = DU + DW। आप एक फार्मूला को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकालना होगा तो जितना हमने हीट दिया और जितना गैस वर्क किया उसको हम माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा वो, मतलब जो भी आप हीट दे रहे हैं वो दो काम करता है, एक एनर्जी को ही बढ़ाता है और एक वर्क डन बाय द गैस होता है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं और एनर्जी तो आपको 800 किलो जूल पता है ही दिए हैं, उसको माइनस कर देंगे, DU निकल जाएगा। तो DW का फॉर्मूला होता है PdV। प्रेशर, तो प्रेशर आपको दिया हुआ है 4.5 10⁵ पास्कल, और DV उसका वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम चेंज यहाँ से निकाल लीजिए। 0.5 से 2 हो जा रहा है तो मतलब 1.5। आप इसको बढ़िया से सोल्व करिए आपका, और जो भी आएगा उसको 800 किलो जूल से माइनस करिएगा, इसको आपका आंसर मिल जाएगा। आप खुद बना कर देख लेंगे इसको, ये आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एन आइडियल गैस, 4th नंबर क्वेश्चन में, प्रेशर P, वॉल्यूम V, प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, ये सारा डाटा दिया हुआ है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल एंड k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देन डेंसिटी ऑफ द गैस। देखिए डेंसिटी निकालना है, आपका फॉर्मूला तो पता ही है, PV = nRT होता है। अभी थोड़ा सा यही आपको दिमाग में रखना है, ये R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बट आपको दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो R को आपको चेंज करना होगा K के रूप में। और ठीक है, देखते हैं। PV, N होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का आप जानते हैं कि वेट इन ग्राम, मतलब उसका वेट जो है मोलिकुलर मास RT। अगर V को हम इधर लेके चले आएँ और बाकी को इधर लेके आएँ, देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा, PM/RT = M/V। तो ये हो गया वेट इन ग्राम। अब आई वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी। मतलब डेंसिटी का तो फॉर्मूला आ गया मेरा PM/RT। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है R, हमको K के रूप में R को चेंज करना होगा। तो ठीक है, ये M जो है मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास का मतलब एक मोल का मास। तो एक मोल का मास मतलब एक मोलिकुल का मास, और उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलिकुलर मास हो जाएगा। अब बाई RT। अभी हम जानते हैं एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो भर दीजिए फॉर्मूला, PMNA/KNAT। आपका NA से NA कट जाएगा, PM/KT आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका A दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A balloon carries 185 kg एट नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर 27 डिग्री सी। देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बैलून जो है इतना केजी मास कैरी करता है। मतलब एक बैलून जो है जो हवा में उड़ रहा है ये 185 kg कैरी करता है 27 डिग्री सी पर, मतलब 300 केल्विन पर ये 185 kg कैरी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट लोड विल द बैलून कैरी ऑन राइजिंग टू ए हाइट एट विच द बैरोमेट्रिक प्रेशर 45 सेमी। देखिए 45 सेमी जब प्रेशर होगा वहाँ पर, और टेम्परेचर भी दिया है, टेम्परेचर से -7 डिग्री दिया है। -7 डिग्री मतलब कह सकते हैं हम 266 केल्विन। तो यहाँ पर कितना लोड ये कैरी कर सकता है ये दे रहा है। अभी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो दिया है आपका नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एनटीपी मतलब 76 सेंटीमीटर पर, यही निकालना है। तो ये तो पता हो गया कि ये जो कैरी करेगा लोड, ये कैरी जो भी लोड करता होगा तो इसका जो वेट होगा वो इसका फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो कैरी कर पाएगा। तो अब फोर्स ऑफ बॉयंसी आप जानते हैं V/ρ/g। आपका एज्यूमिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इस बैलून का कांस्टेंट रहता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये फोर्स जो है, फोर्स वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, तो फोर्स रो पर डिपेंड करेगा। जो गैस यहाँ पर जो आसपास सराउंडिंग का जो गैस है उस पर डिपेंड करेगा, रो पर, फोर्स ऑफ बॉयंसी। मतलब लोड जो है वो रो का लोड जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो का। और रो तो प्रोपोर्शनल आप जानते हैं वहाँ जो मोलिक्यूल्स है उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा, और मास वहाँ प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के। तो हमको पता करना है कि नंबर ऑफ मोल फर्स्ट कंडीशन में कितना है और सेकंड कंडीशन में कितना है सराउंडिंग का, जहाँ पर कि जो स्पेस बैलून कवर कर रहा है उस स्पेस में कितना मोल एयर हो सकता है। तो आप जानते हैं PV = nRT, तो n को कह सकते हैं PV/RT। तो हम कह सकते हैं तो हम इसको कह सकते हैं, सीधा सी बात आप याद रखिए, जो लोड होगा, थोड़ा सा इसे थोड़ा डार्क कर लें, लोड जो होगा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में उसका रेशियो जो होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल में आएगा। जितना मोल वहाँ पर एयर कवर करता है बैलून, जितना एयर को डिस्प्लेस करता है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी के रेशियो में आएगा और उसी के रेशियो में लोड भी आएगा। तो N1 का आप जानते हैं PV/RT, तो ये फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा। अब बाई PV/RT इस सेकेंड केस के लिए हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर दें, V तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कट जाएगा, R कट जाएगा, आपको चल जाएगा P1/T1 मल्टीप्लाई T2/P2। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। फर्स्ट केस में 76 सेंटीमीटर है, ये 76 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो 76/300 मल्टीप्लाई सेकेंड केस में 45 सेमी और 266 केल्विन, तो 266/45। आप इसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। और बढ़िया से अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने का कॉलम मैचिंग। आपको आपके एग्जाम में वो आता है और क्वेश्चन आसान होता है, चूँकि उसमें अगर 2-3 पकड़ लिए तो बाकी नहीं जानने से भी आपका बन जाएगा। ये मैच करना है। ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप तो जानते हैं, आप सीधा अगर देखिए इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट अगर नहीं जानते हैं तो उसको बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए आप P = 1/3 ρc² जानते हैं। अब इसको अगर बढ़िया से हम तोड़ेंगे तो 1/3 रो होता है मास बाई वॉल्यूम, c² हो जाएगा। अभी इसको अगर c² को हम लिखें तो 3pv/m इसका रूट यही हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे तो 3pv को लिख सकते हैं nRT/m। अभी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं
अगर एन का वैल्यू अगर हम 1 भर दें 1 मोल, तो मास उसका हो जाएगा मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा कि 1 मोल का जो मास आता है वो मोलिकुलर मास होता है। तो 3RT बाई इसको मोलिकुलर मास कह सकते हैं। तो यही आपका सी का फार्मूला होता है, √3RT/m। तो एक तो मिल गया आपको ए का क्यू। देखिए ए का क्यू ऑप्शन सी में है और डी में है, तो ऑप्शन आंसर तो घुसा हुआ है सी या डी में ही है। आगे देखते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाई आइडियल गैस। तो प्रेशर एग्जर्टेड क्या आता है, P बराबर 1/3 ρC²। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर C²। ये जो V बार देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में C है, जिसको हम C लिख रहे हैं। तो 1/3, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा है, ये रो होना चाहिए, नहीं तो नीचे वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना होगा, जो भी है। तो आंसर आपका B का P हो जाएगा। ठीक है, B का P देखते हैं, B का P, तो आंसर तो आपको D मिल गया। देखना होगा इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 6 नंबर है, हाँ 6 का D दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी को भी आप मैच कर लेंगे। अगर उसमें से अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका भी हम देखिए। हम तो यहाँ एक कंपटीशन भी उसे आप कैसे बनाएंगे वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, और आप भी वैसे ही बनाएं। हमको बनने से नहीं मतलब, हमको क्वेश्चन को, हम सब क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, हमको हर हाल में क्वेश्चन को बनाना है, और जो सटीक आंसर है उसको जल्दी से पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर बेस्ट इनक्लोजर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ गैस एट प्रेशर ऑफ 400 kPa। आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे बढ़िया से। यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है और हीट दिया गया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया जा रहा है सिस्टम को। द पिस्टन मूव स्लोली, हाइट 10 सेंटीमीटर। अब पिस्टन का जो हाइट है, जिसको हम हीट दे रहे हैं, तो ये जो पिस्टन है नीचे से ऊपर आ गया कुछ, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर। वर्डन बाय द गैस, वर्डन बाय द गैस निकालना, सीधा PdV कर दीजिए। प्रेशर तो आपको पता ही है 400 kPa, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, पास्कल हो गया। और dV जितना एक्सपेंशन हुआ, तो इसका वॉल्यूम तो 3 सेमी इसका हाइट हुआ एक्सपेंशन, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा 0.3। सोल्व कर दीजिए बढ़िया से, इसको कितना हो जाएगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, 3 सेमी नहीं 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप 3 नहीं 10 सेंटीमीटर भरें, तो 10 से 10 कटवा दीजिए, 4 3 या 12 इंटू 3 या 250, 10 टू पावर 5। क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है इसका जो है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाने के लिए 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 12,000 जूल, मतलब 12 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये आप बढ़िया से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंट कर्व्स इन द फिगर शो द बिहेवियर ऑफ गैस। 8 नंबर का देख लीजिए क्या है फिगर, ये फिगर है, देखिए आपको 4 ठो ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब इसमें पता करना है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कौन सा करेक्ट है। कर्व 1 रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर। कर्व 1 देखिए, ये कर्व 1 है, ये स्ट्रेट लाइन है। अभी देखिए ये जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस जो है ना, ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस का लाइन है ये डिनोट कर रहा है PV/nRT को। अभी आप आइडियल गैस के लिए जानते हैं PV = nRT। ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए ये फुलफिल होगा ही होगा। अभी पूरा nRT को अगर हम इधर लाना चाहें तो PV/nRT = 1 हो जाएगा। 1 मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर आइडियल गैस है तो PV/nRT का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो तो ग्राफ 1 से लग रहा है कि ये ग्राफ में PV/nRT का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ 1 जो है वो तो रिप्रेजेंट कर दिया आइडियल गैस को, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, कर्व 1 रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर। सेकंड देखते हैं, कर्व 2 3 4 ऑल्सो रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर। ये तो बिल्कुल गलत है। 2 3 4, एक कर्व 2 कर्व 3 कर्व 4, ये तीनों ही कर्व में PV/nRT कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो फिर आइडियल गैस कैसे होगा, तो ये तो गड़बड़ बात है, ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कर्व 2 3 4 रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस। हाँ ये सही है, रियल गैस है। आगे देखते हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर T2 T3 T4। हाँ ठीक है, जब आइडियल गैस नहीं तो रियल गैस होगा, अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है, ये भी सही है।
फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ कहता है T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। देखिए इतना जानिए कि दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, जितना भी गैस है वो सब का सब रियल गैस है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें और प्रेशर को लो कर दें तो ये जो है लगभग आइडियल जैसा बिहेव करने लगता है। तो इतना तो निश्चित हो गया कि जो भी ग्राफ आइडियल गैस की तरफ ज़्यादा है उसका टेम्परेचर हाई होगा, तभी वो आइडियल गैस की तरफ मूव करेगा। तो ग्राफ 2 आइडियल गैस के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो आइडियल गैस से दूर होते जा रहा है, ज़्यादा रियल होते जा रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर लो होते जाता होगा। तो T2 हमको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, T3 उससे कम मिलेगा और T4 उससे कम मिलेगा। तो मेरा आंसर 4, ये 4 सही है। तो आपका 4 सही हो गया, A5 तो गड़बड़ हो गया बात। 4 सही हो गया, 3 सही हुआ, 1 सही हुआ, 4 3 1 कहाँ है, 4 3 1 ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आगे मूव करते हैं। 9 नंबर में द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस। देखिए एवरेज सेपरेशन, जो मोलिकुल्स जो भी होते हैं, जो भी किसी भी कहीं पर भी कोई एरिया में अगर गैस का मोलिकुल्स है तो इसका जो एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होता है कोई भी दो मोलिकुल्स के बीच में, वो एवरेज सेपरेशन हम लोग कहते हैं। तो एवरेज सेपरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा 1/n का पावर 1/3। मतलब हमको नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालेंगे तभी जा करके हम उसका एवरेज सेपरेशन हम निकाल सकते हैं। तो आप इतना भी ध्यान रखिएगा कि एवरेज सेपरेशन जो है वो लगभग नैनोमीटर के आसपास में आता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स हमको निकालना है 1/n इसका पावर 1/3, हमको नंबर ऑफ मोलिकुल्स चाहिए। तभी देखिए 1 लीटर गैस दिया हुआ है NTP पर। अब जानते हैं कि अगर 22.4 लीटर रहता है तो इसका 1 मोल होता है। तो एक लीटर अगर होगा तो 1/22.4 इतना मोल गैस होगा। और इतना मोल गैस में अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोलिकुल्स तो 1 मोल में जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इतना मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरा नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गया। अब 1/n निकाल दीजिए तो 22.4 बट 6.02 10⁻23। अब इसका पावर 1/3 कर दीजिए, इसका पावर 1/3 कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम। टेन नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन है, 10 करके 2 वीडियो में आपको कवर कर देंगे हम। और आप लोग भी इसे बनाएं, नहीं बनने से क्वेश्चन जितना से ज़्यादा आप ट्राई करेंगे बनाने का, आपका एग्जाम में होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, उसको एप्लीकेशन में लगाना होगा। जो भी आपने थ्योरी पढ़ा उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ध्यान रखिए मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक हीट किए हैं। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको निकालना है, हमको DU का वैल्यू निकालना है। आप ये फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, DQ = DU + DW। अभी देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसको अभी हीट कर रहे हैं। आप जानते हैं PV = nRT होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करिए, वॉल्यूम तो वेरिएबल हो जाएगा। PdV = nRDT। ये PdV आपका वर्क डन बाई गैस हो गया, DW का वैल्यू हो गया, DW nRDT हो गया। अभी अगर इसमें हम पुट कर दें तो मेरा DQ = DU + DW। DQ है कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दे रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट देते हैं वो होता है NCPDT। और DW को इधर लेके चलाइए तो -PdV। यही मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। मतलब अब इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं, NCPDT - PdV का वैल्यू आप निकाल लिए हैं। PdV का वैल्यू कहाँ निकालिए, PdV का वैल्यू निकाले हैं nRDT। अब इसी को सोल्व करने से हमको DU आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, NDT कॉमन हो जाएगा, बच गया CP - R। और सोल्व करें NDT CP - R। तो CP का वैल्यू आप R के रूप में जानते हैं। अगर मोनो एटॉमिक है तो 5/2R हो जाएगा, 5/2R
माइनस आर। सोल्व करें इसको, एन डी टी 3/2r। इसको बढ़िया से फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए इसमें, तो साफ करने पहले इसको, एन डी टी 3/2r, एन नंबर ऑफ मोल 1 मोल दिया हुआ है 1, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस 100 हो गया, मल्टीप्लाई 3/2 और आर का वैल्यू 8.31। सोल्व कर दीजिए इसको, सोल्व करने से कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 1200 डी आ रहा है। हाँ तो डी ए लमसम मल्टीप्लाई किए, आप बढ़िया से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, आपका आंसर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन जो आप इसमें कॉन्सेप्ट अगर कोई नहीं समझ पाए तो कमेंट करके लिखिए, उसके में फिर हम कोशिश करेंगे उसके वीडियो अपलोड करने का। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।